हम लोग कृषि विभाग से कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर काम कर रहे हैं। कितने साल? लगभग 7 साल 8 साल हो गए। हम लोग को आज सेवा प्रदाता के द्वारा निकाला जा रहा है बाहर। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से यही दरख्वास्त है या निवेदन है कि हम लोग को लगातार बनाए रखें। हम कृषि विभाग का कार्य लगातार करते रहेंगे, निष्ठापूर्वक किए हैं और करते रहेंगे। माननीय योगी जी से मांग ये है कि जो संविदा कर्मी हैं उनको जो है जैम पोर्टल से जोड़ा जाए और ये जो प्रदाता हैं, सेवा प्रदाता, उनके टेंडर ख़त्म हो चुके हैं तो हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो इनको जो है जोड़ा जाए सभी लोगों को, यही दरख्वास्त है। ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है हम विभाग में हम लोगों का जो है स्थायीकरण या विभागीय या फिर जो है जेम पोर्टल की किसी न किसी माध्यम से कराया जाए, क्योंकि ये 823 कंप्यूटर ऑपरेटरों के भविष्य का सवाल है और जो है क्योंकि इससे जो है समस्त ऑपरेटर जो है बेरोज़गार हो जाएंगे। और माननीय हमारे योगी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये एक जो है सपना है कि मतलब प्रदेश के समस्त युवाओं को नौकरी मिले, रोज़गार मिले, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। इससे जो है हम लोगों की आर्थिक संकट जो है हम लोग जो है बहुत आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में कृषि विभाग से जुड़े जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आज यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों की ये मांग है कि इन्हें ये पिछले 7 वर्षों से इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं ऑपरेटर के पदों पर, और भी लोग अपने अन्य पदों पर इन्होंने काम किया है, तो आज ये अपने आप को बेरोजगार इनका जो है रोजगार छिनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्हें एक ऐसा लेटर मिला हुआ है कि 30 जून के बाद इन्हें विभाग की तरफ से काम करने के लिए मना ही रहेगी। तो ऐसे में आज काफ़ी संख्या में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं कृषि विभाग से जुड़े हुए, वो आज ये लोग आए हैं। 823 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो पिछले 7 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे में विभाग की तरफ से एक ऐसा लेटर इन्हें जारी किया गया है और उसमें साफ लिखा गया है कि 30 जून के बाद आपकी सेवाएं नहीं ली जाएंगी। तो ऐसे में जो निराश हैं, हताश हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इन्हें अपने जो घर का एक खर्चा है तो वो नज़र आ रहा है, बच्चों की पढ़ाई नज़र आ रही है, तो ऐसे में इनका गुजर बसर कैसे हो पाएगा। सीएम योगी से अब ये थक-हार कर गुहार लगा रहे हैं और इनकी ये मांग है कि जो जैम पोर्टल के तहत जो नई नियुक्तियां हों और जो नई जो कंपनियां जो टेंडर लें, तो इनका जो पुराना 7 वर्षों का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर जो पुराने कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उन्हीं को इस पे रखा जाए। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से आपने देखा था कि कोरोना काल में जो लोगों का व्यवसाय था वो ठप हो गया था और काफ़ी लोग बेरोज़गार हुए, लेकिन अब कोरोना की जो मार है वो कम है। तो ऐसे में अगर विभाग की तरफ से ये लेटर जारी होगा तो कहीं ना कहीं ये बेरोज़गारी के शिकार होंगे। और मोदी जी भी कहते हैं कि जो युवा हैं उनके जो कौशल और जो उनके स्किल की बात होती है तो युवाओं को रोजगार और खेल के प्रति बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में जो हमारे देश के, जो हमारे प्रयागराज के जो युवा हैं वो बेरोजगार होंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो डबल इंजन की सरकार है, तो योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि इनका जो आवेदन है जैम पोर्टल पे सबसे पहले किया जाए और जो इनकी जो योग्यता है, वरीयता के आधार पर इन लोगों को रखा जाए। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी संतोष सिंह के साथ पवन देव। अपनी मांगों को लेकर कृषि विभाग द्वारा हटाए जाने वाले किसान सेवा योजना से जुड़े 823 कंप्यूटर ऑपरेटरों ने लगाई सीएम योगी से न्याय की गुहार। संगम नगरी प्रयागराज में कृषि विभाग से जुड़े चंद्रशेखर आजाद पार्क में काफी संख्या में संविदा कंप्यूटर ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार से विभाग की तरफ से 823 कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटाए जाने से दुखी कंप्यूटर ऑपरेटरों ने लगाई है सीएम योगी से गुहार। कृषि विभाग द्वारा संचालित पारदर्शी किसान सेवा योजना के अंतर्गत साल 2014 और 2015 में सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति संविदा के आधार पर जिले के सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर कृषकों को शासन दे सुविधा का लाभ डीबीटी के माध्यम से करने हेतु किया गया था, जबकि उस समय सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय के रूप में 4000 रुपए दिया जाता था। लेकिन 7 साल के बाद बढ़ती महंगाई को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय 7000 रुपए कर दिया गया। राजकीय कृषि बीज भंडारों पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों का काम था पीएम किसान योजना के अंतर्गत जिले के समस्त पात्र कृषकों का पंजीकरण करना, आधार वैलिडेशन के साथ बीज, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एवं नमामि गंगे योजना के
डीबीटी एवं किसान ऋण मोचन योजना का कार्य इनसे लिया जाने लगा। लेकिन वहीं इसके उल्टे 30 जून 2022 से जनपद में तैनात सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को राजकीय कृषि बीज भंडारों से उनके द्वारा कार्य न करने के लिए उनकी सेवा समाप्ति का बाकायदा लेटर विभाग की तरफ से दे दिया गया। अब ऐसे में कृषि विभाग की तरफ से संविदा पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों की बर्खास्तगी से बेरोजगारी के हालात पैदा हो गए हैं, जो कि आर्थिक स्थिति खराब होने से कंप्यूटर ऑपरेटरों का परिवार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वक्त रहते प्रदेश की योगी सरकार को बेरोजगारी की कगार पर खड़े इन पारदर्शी किसान सेवा योजना के 823 कंप्यूटर ऑपरेटरों को विभाग में फिर से इनकी सेवाओं की बहाली करनी होगी, नहीं तो आने वाले समय में सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को भूखमरी के हालात से जूझना पड़ सकता है। मेरा मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि हम लोग कृषि विभाग से कंप्यूटर ऑपरेटर पर पद पर काम कर रहे हैं। कितने साल? लगभग 7 साल 8 साल हो गए। हम लोग को आज सेवा प्रदाता के द्वारा निकाला जा रहा है बाहर। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से यही दरख्वास्त है या निवेदन है कि हम लोग को लगातार बनाए रखें। हम कृषि विभाग का कार्य लगातार करते रहेंगे, निष्ठापूर्वक किए हैं और करते रहेंगे। रमेश कुमार पांडे, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रयागराज। हम लोग कृषि विभाग से हैं, प्रयागराज से हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर सारे यहाँ के जनपद के 23 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इकट्ठा हुए हैं सब लोग। हम लोगों की मांग ये है कि माननीय योगी जी से मांग ये है कि जो संविदा कर्मी हैं उनको जो है जेम पोर्टल से जोड़ा जाए, और ये जो प्रदाता हैं, सेवा प्रदाता, उनके टेंडर ख़त्म हो चुके हैं, तो हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो इनको जो है जोड़ा जाए सभी लोगों को। यही दरख्वास्त है योगी जी से, सीएम योगी जी से। इस योजना में प्रदेश में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? पूरे प्रदेश में 75 जिलों में जो है 823 जो कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त हुए हैं। तो ये प्रक्रिया जो है सब पर लागू हुई है, पूरे प्रदेश पर जो है। तो हम लोग प्रयागराज से जो है ये बोल रहे हैं कि ये मांगे हमारी पूरी की जाए। आपके विभाग की किन किन जो योजनाएं हैं, किन किन योजनाओं पे आप लोग कार्य कर रहे हैं? हम लोग सारे ऑपरेटर जो है पूरे प्रदेश के, और जो है योजना इसमें डीबीटी योजना है, पीएम किसान की योजना है, इस योजना नमाम गंगे की योजना है। 24 आवर्स हम लोग काम किए हैं इस पर, पीएम किसान योजना पर, ऋण मोचन पर जो है, और योजनाएं भी हैं। सभी पर हम लोगों ने बहुत मेहनत करके काम किया है, और आज ये समय आ गया है कि हम लोगों को सेवा प्रदाता के द्वारा जो है बाहर कर दिया जा रहा है, और इस पर जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपकी विभाग और सरकार से क्या मांग है? हमारे विभाग से यही डिमांड है कि जो है हम लोगों को जो है किसी भी सेवा प्रदाता या जो है जेम पोर्टल से या संविदा विभागीय पोर्टल से किसी स्तर पे जो है जोड़ के काम कराया जाए हम लोगों से। पुराने लोग हैं उनको प्राथमिकता दे करके रखा जाए। पुराने लोगों जी पुराने लोग। परिचय सत्य प्रकाश पटेल, कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफिस पर। क्या उम्मीद लेके आए? मैं उम्मीद लेकर आया हूँ कि कृषि विभाग, जो उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग एक विभाग है जो पारदर्शी किसान योजना के अंतर्गत जो है हम लोगों की नियुक्ति की गई थी 2015 में। तो लगातार 7 वर्षों तक अभी तक जो है सभी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदेश के समस्त विकास खंडों में अपना अपना जो है योगदान देकर, अपना अमूल्य वक्त देकर इसको जो है पूर्ण रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, और अपने कार्य को अपने जो है बिना किसी भाव से जो है अपना पूरा कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है हम विभाग में हम लोगों का जो है स्थायीकरण या विभागीय या फिर जो है जेम पोर्टल की किसी न किसी माध्यम से कराया जाए, क्योंकि ये 823 कंप्यूटर ऑपरेटरों के भविष्य का सवाल है, और जो है क्योंकि इससे जो है समस्त ऑपरेटर जो है बेरोज़गार हो जाएंगे। और माननीय हमारे योगी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये एक जो है सपना है कि मतलब प्रदेश के समस्त युवाओं को नौकरी मिले, रोज़गार मिले, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। इससे जो है हम लोगों की आर्थिक संकट जो है हम लोग जो है बहुत आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। मेरा नाम आशीष कुमार जो है कृषि विभाग कंप्यूटर